बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शहराम सैद। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। तो आपने जो भी हम क्वेश्चन करें हमारे साथ साथ इसको नोट करना है। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छी समझ लगेगी। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो इसको जरा सोल्व करते हैं। देखें जरा स्टूडेंट, ये क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा हुआ 4b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। अगर यहाँ से मैं माइनस हटा दूं तो यहाँ से माइनस, अगर ये -1 लिख लें तो यहाँ पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें जरा ए स्क्वायर माइनस ये -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के, 4b स्क्वायर। नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम लिखें 2b आयोटा का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, a प्लस 2b आयोटा इंटू a माइनस 2b आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, देखें जरा स्टूडेंट, इसको लिख लेते हैं। इसी पैटर्न पे हमने इसको चलाना है। 9a स्क्वायर माइनस -1 ये क्या बन जाएगा, 16b स्क्वायर। 9a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 16b स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं 9a स्क्वायर को 3a का स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा 4b आयोटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा 3a प्लस 4b। इसी फार्मूले के तहत हम इसको ये लिख सकते हैं। 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा भी आ जाएगा, 3a माइनस आयोटा 4b। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमें जितने भी ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है उनको हमने इसी तरह से फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह से हमने सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस -1 वाई स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसके ऊपर भी वो फार्मूला लग जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इसको यहां पर इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है स्टूडेंट, लेक्चर को आपने साथ साथ नोट करना है। ठीक है, जब आप साथ साथ नोट करेंगे तो आपको इसकी अच्छी समझ लगेगी। पार्ट नंबर 4 है, इसको लिख लेते हैं 114 स्क्वायर माइनस इंटू -1 225 वाई स्क्वायर। 144 स्क्वायर माइनस ये -1 क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर 225 वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इसको लिख लेते हैं। ये 144 किसका स्क्वायर होता है, इसको लिख लेते हैं 12x का स्क्वायर माइनस 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 आयोटा y का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये इसके ऊपर भी यही फार्मूला लग जाएगा, 12x प्लस 15y आयोटा इंटू 12x माइनस 15y आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने इसके बाकी पार्ट्स को भी सोल्व करना है। नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, इसको जरा सोल्व करते हैं। इसको देखते हैं हमने कैसे सोल्व करना है। ये जी स्क्वायर एज इट इज लिख लें, -2 आयोटा जी एज इट इज लिख लें। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें ये पता है कि -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर के, तो यहाँ पर लिख लें प्लस आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये देखें जरा क्या बन जाएगा हमारे पास, जी माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जी माइनस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा। इसको कैसे सोल्व करें, जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस इस 13 को हम ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं 9 प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम इस वैल्यू का एक स्क्वायर बना लेंगे और जब स्क्वायर बन जाएगा तो हम इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई
कर सकते हैं, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर प्लस, अगर इसके ऊपर फार्मूला लगाना चाहे तो लगा देते हैं, 2 इंटू 3g प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 4 एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये देखें जरा, ये फार्मूला बन गया g प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इस 4 का लिख लेते हैं माइनस इंटू -1, साथ क्या आ गया 4, g प्लस 3 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, -1 क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसके ऊपर हम फार्मूला लग सकता है, g प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, g प्लस 3 प्लस 2 आयोटा इंटू जी प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7। स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 भी इसी तरह से हमने सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो 5 लिखा हुआ है इसको हम ब्रेक कर लेंगे, और यहाँ पर जो इसी तरह से हमने स्केयर बनाया है उसका स्केयर बना के हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को देखते हुए उसकी नोयत के साथ हम उसको फैक्टराइज करेंगे। जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस, इसको लिख लेते हैं 4 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी प्लस 2 का स्क्वायर और 1, ये हमारे पास क्या आ गया, एज इट इज। तो स्टूडेंट ये देखें जी क्या बन गया, g प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब इस 1 को लिख लेते हैं -1 इंटू 1। ठीक है, g प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये -1 क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको फैक्टराइज कर देते हैं, फार्मूला लग जाएगा, g प्लस 2 प्लस आयोटा g प्लस 2 माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 8 रह गया है, उसको सोल्व करते हैं। तो इसको हम रेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 2g स्क्वायर माइनस 22g प्लस 65। तो इसको जरा फैक्टराइज किस तरह से करेंगे इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, 2 कॉमन आ गया, जी स्क्वायर माइनस 11g प्लस 65/2। तो इसके साथ 2 नहीं था तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट पिछले जो हमने क्वेश्चन किए थे, हमारे पास ये जो वैल्यू होती थी, हमारे पास एक कंप्लीट स्केयर, हम उसको कंप्लीट स्केयर के साथ इसको ब्रेक कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट स्केयर नहीं बना। तो हम पहले इसका कंप्लीट स्केयर बनाएंगे, देन हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो कंप्लीट स्केयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी स्केयर माइनस 2 इंटू जी। कंप्लीट स्केयर बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने बी यहाँ पर खुद से चूज करना है, हमने वो बी लिखना है यहाँ पर जो बी से मल्टीप्लाई करे और हमारे पास ये वाली वैल्यू बने। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा बता देता हूँ, हम आपने जब स्केयर कंप्लीट करना होता है तो आपने ये 2 आपके पास फार्मूले का आ जाता है, ये आपके पास ए जो है वो ये वाली वैल्यू आ जाती है, और बी आपने खुद से चूज करना है। ठीक है स्टूडेंट, जो बी आपने चूज करना है वो उस बी को इसके साथ सोल्व करने के बाद आपके पास ये वाली वैल्यू बननी चाहिए। तो स्टूडेंट बी ऐसा कौन सा होगा, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं 11/2, 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा, 11 को जी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 11g बन जाएगा। तो जो आपने बी लिखा है उसका स्केयर आपने ऐड भी कर देना है और उसका स्केयर आपने सब्ट्रैक्ट भी कर देना, और ये वाली वैल्यू आपने एज इट इज लिख देंगी। ठीक है स्टूडेंट, 2 इंटू, ये देखें जरा आप, जी स्केयर माइनस 2g 11/2 प्लस 11/2 स्केयर होल का स्केयर आ जाएगा। तो ये किसका स्केयर बन जाएगा, g माइनस 11/2 का होल स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, माइनस इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं, 11 का स्केयर 1 to 1/4 प्लस 65/2, 2 इंटू जी माइनस 11/2 का स्केयर। ठीक है, माइनस इसका स्टूडेंट एलसीएम ले लेते हैं, ये क्या बन जाएगा 4 1 to 1 प्लस 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 130, 2 इंटू जी माइनस 11/2 का स्केयर माइनस ये क्या बन जाएगा 9/4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्केयर बन जाएंगे। तो इसको लिख लेते हैं 2 इंटू
जी माइनस 11/2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब इसमें माइनस करें तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसको लिख लें -1/9/4। तो क्या आ जाएगा, ये जी माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस -1 का बन जाएगा अयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको लिख लेते हैं 3/2 अयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू जी माइनस 11/2 क्या आ जाएगा प्लस 3/2। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, जी माइनस 11/2 प्लस 3/2। ठीक है स्टूडेंट, वही फार्मूला लगा है हमारे पास ए माइनस बी का स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट हमने वही वाला फार्मूला लगा दिया। तो ये वाली वैल्यू अगर हम ए कंसीडर कर लें, ये वाली, और ये वाली अगर बी कंसीडर कर लें, तो फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है।